सो अब आप फाइनली वो वाली मेंबर आईडीज़ भी डीलिंग कर पाओगे अपने पीएफ अकाउंट से जिनके अंदर की कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है या फिर कोई क्लेम अवेलेबल है। उनके लिए भी एक अलग ऑप्शन वहाँ पे फाइनली अपडेट हो चुका है। काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था और इसके लिए हमने बताया था जल्दी ईपीएफओ ये वाला ऑप्शन आपके लिए लेकर के आने वाला है। फाइनली दिस ऑप्शन इज़ लाइव, जिसके बारे में एंड में बात करेंगे इन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। बट उससे पहले एक जनरल डिस्कशन करेंगे ऑन द डीलिंक ऑप्शन, जिससे कि जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर पीएफ अकाउंट के अंदर जो आपका डीलिंक वाला ऑप्शन होता है वो किस लिए होता है, कभी अपडेट हुआ था और क्या क्या अपडेट इसमें बीच में हुई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो जो डीलिंक वाला ऑप्शन है जो कि आपको अपने पीएफ मेंबर पोर्टल के ऊपर सर्विस हिस्ट्री के अंदर शो करता है, वो 2025 जनवरी के महीने में अपडेट हुआ था ऑन द पीएफ पोर्टल। और उसका ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सिंपल कि ऐसी मेंबर आईडीज़ को आप इजीली डीलिंक कर पाओ जो कि बाय मिस्टेक आपकी सर्विस हिस्ट्री में ऐड हो गई है। दैट मीन्स कि किसी कंपनी ने आपको बाय मिस्टेक एज एन एम्प्लॉई उनके एम्प्लॉयर पोर्टल पे आपको रजिस्टर कर दिया एंड दैट कंपनी इज शोइंग इन योर सर्विस हिस्ट्री। और इससे यहाँ पे दो ड्रॉबैक्स आते थे। नंबर वन, आपका जो पीएफ विड्रॉल है उसमें प्रॉब्लम आती थी। सेकंड, आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो न्यू कंपनीज ज्वाइन करते टाइम पे उसमें दिक्कत आती थी, क्योंकि ऐसी कंपनीज का आपके पास में एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता था और हो सकता है कि वो किसी और कंपनी के साथ में सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एग्जिट को क्लैश करके एक ओवरलैपिंग यानी कि डुअल एम्प्लॉयमेंट का इशू भी क्रिएट कर रही थी। सो ऐसी मेंबर आईडीज़ को आप खुद से ही डिलीट कर पाओ अपनी सर्विस हिस्ट्री से, जिससे कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी फेल ना हो और आप अपना पीएफ विड्रॉल भी कर पाओ। ये डीलिंक वाली जो फैसिलिटी है उसको अपडेट किया गया था। नाउ द थिंग इज़ कि उस टाइम पे ये जो डीलिंक वाला फीचर था वो एकदम फ्लुएंटली वर्क कर रहा था फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ और आप हर एक मेंबर आईडी को डीलिंक कर पा रहे थे, चाहे उसमें आपने क्लेम लगा रखा हो पहले, उसमें कितने भी महीनों का कंट्रीब्यूशन अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें इंपैक्ट नहीं कर रही थी। और उसी बीच में काफ़ी लोगों ने कुछ ऐसे वीडियोज़ भी बनाए कि आपको अपनी पुरानी मेंबर आईडीज़ को डीलिंग करना होता है, जिससे कि आपका जो पुरानी कंपनी का पैसा है वो आपकी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। एंड इस मिसकॉन्सेप्शन के चलते, इस नैरेटिव के चलते, जो कि एक फेक नैरेटिव सेट किया गया था बाय सम क्रिएटर्स, उस चीज़ के चलते काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने अपनी जेन्युइन मेंबर आईडीज़ को भी डीलिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर की कॉन्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल था, क्लेम्स अवेलेबल थे एंड उसके बाद में वो उनकी सर्विस हिस्ट्री से बिल्कुल ही रिमूव हो गई। और काफ़ी सारे लोगों ने तो अपना पैसा ही गंवा दिया इस चीज़ के चलते। नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट सिचुएशन जहाँ पे वो ईपीएफओ के चक्कर लगा रहे हैं बट उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट नहीं हो पा रही। और इसी चीज़ के चलते कुछ महीने बाद ईपीएफओ ने उन सभी मेंबर आईडी के डीलिंग के ऊपर पॉज लगा दिया जिनके अंदर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हो, कोई भी क्लेम अवेलेबल हो। यानी कि उसके बाद में सिर्फ वही मेंबर आईडीज डीलिंक हो पा रही थी जिनके अंदर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं है। और ईपीएफओ पिछले काफ़ी महीनों से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था और हमने भी एक वीडियो बनाया था फ्यू मंथ्स अगो जिसमें हमने बताया था कि ईपीएफओ इज़ वर्किंग ऑन इट और वापस से जो कॉन्ट्रीब्यूशन वाली मेंबर आईडीज़ है उसके लिए वो एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला डीलिंग का मॉडल लेकर के आने वाले हैं ऑन देयर पीएफ एम्प्लॉयर पोर्टल एज वेल। नाउ दैट ऑप्शन इज़ फाइनली लाइव और अब से आप कोई भी ऐसी मेंबर आईडीज़ हैं जिनको आप डीलिंग करना चाहते हो, जिनके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है, अब आप डेफिनेटली कर सकते हो। और वो रिक्वेस्ट जो है वो आपके एम्प्लॉयर के पास में जाएगी पहले, और जब आपका एम्प्लॉयर उसको अप्रूव कर देगा फिर वो फाइनली पीएफ डिपार्टमेंट में जाएगी और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में वो वाली मेंबर आईडी भी आपकी डीलिंक हो जाएगी। अब इसी अपडेट को मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, वहां पे दिखाता हूँ और एक जो ड्रॉबैक इस सिचुएशन में बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्विच टू द लैपटॉप स्क्रीन फर्स्ट। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल के ऊपर एक नया फीचर, एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है, दैट इज डीलिंक मेंबर आईडी। इसके ऊपर जैसे ही एम्प्लॉयर्स क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप के इंटरफेस के ऊपर वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां से वो पेंडिंग एप्लीकेशन और प्रोसेस एप्लीकेशन देख सकते हैं। पेंडिंग एप्लीकेशंस के अंदर उन सारे एम्प्लॉयज़ की वो सारी रिक्वेस्ट उनको देखने को मिल जाएगी एक ही जगह पे, जो उनके एम्प्लॉयज़ ने डीलिंग करने के लिए, बेसिकली डिलीट करने के लिए डाली हुई है। उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेंबर आईडी ऑफ दैट एम्प्लॉय, एस्टेब्लिशमेंट का नेम और यूएन नंबर देखने को मिलेगा, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट जैसी बेसिक चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद में फाइनली जो डीलिंग का रीज़न उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फ्रोज़न स्टेटस का मतलब है यहाँ पे अकाउंट फ्रीज है या फिर एक्टिव, तो यहाँ पे आपको वो वाला स्टेटस देखने को मिलेगा। और रिमार्क का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एज एन एम्प्लॉयर, जिसमें आपके जो कंपनी वाले हैं वो अपना रिमार्क डाल करके इस एप्लीकेशन को आगे अप्रूव कर सकते हैं, ईपीएफओ डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं जो भी सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से आपकी मेंबर आईडी वहाँ पे उन लोगों ने अलॉट कर दी, उस चीज़ का रिमार्क इन लोगों को डालना पड़ेगा। और अगर चाहे एम्प्लॉयर तो वहीं से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन चेक कर सकता है, और अगर आपने कोई क्लेम अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर मेंबर आईडी से तो वो व्यू क्लेम्स वाले ऑप्शन में जाकर के चेकआउट किया जा सकता है।
और फाइनली अगर वो सेटिस्फाइड हैं, वो चाहते हैं कि आपकी ये जो मेंबर आईडी है वो डिलीट हो जाए, वो डीलिंक हो जाए, तो वो अपना रिमार्क डाल करके इसको अप्रूव कर सकते हैं। वंस दे विल अप्रूव इट, उसके बाद में वो ईपीएफओ के अंदर ये रिक्वेस्ट एस्केलेट हो जाएगी और ईपीएफओ ऑफिसर के अप्रूवल के बाद में फाइनली आपकी जो मेंबर आईडी है जिसकी डीलिंक की रिक्वेस्ट आपने रेज की थी वो डिलीट हो जाएगी, वो डीलिंक हो जाएगी। नाउ द थिंग इज, जो ड्रॉबैक यहाँ पे बन रहा है वो ये है कि काफ़ी सारे कंपनी वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को स्टक करने के लिए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग एमएनसीज, बिग जाइंट्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, वो लोग क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ को स्टक करने के लिए इंटेंशनली उनको एज एन एम्प्लॉय इनरोल कर देते हैं, जिससे कि जब वो नई कंपनीज़ के अंदर अपनी ज्वाइनिंग के लिए ट्राई करे तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर सर्विस हिस्ट्री में वो पर्टिकुलर कंपनी शो करे, और क्योंकि उसका रिलीविंग लेटर, उसका एक्सपीरियंस लेटर उनके पास में नहीं होगा तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे फेल हो जाए और वो एम्प्लॉय कहीं और ज्वाइन नहीं कर पाए और मजबूरन उसको उन्हीं के साथ में उन्हीं की कंपनी को सर्व करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारे बिग जाइंट्स जो है, बिग कंपनीज जो एमएनसीज जो है वो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रही है, और ऐसे केस में जिसमें एम्प्लॉयर ने इंटेंशनली इनरोल किया एम्प्लॉय को, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी एम्प्लॉय का 1-2 महीने या 3-4 महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट करना फॉर स्टकिंग दैम। सो उस केस में क्या सोल्यूशन है एम्प्लॉयज़ के पास में, ये चीज़ भी देखने वाली होगी। अभी तक ईपीएफओ का इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं है। फ्यूचर में कोई भी अपडेट इस चीज़ के रिगार्डिंग आती है तो डेफिनेटली हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, बट अभी के लिए सिर्फ यही सिचुएशन है कि अगर आप कोई भी ऐसी मेंबर आईडी को डीलिंक करना चाहते हो जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन है तो आपको एम्प्लॉयर की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनके अप्रूवल की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। सो इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि वीडियोज़ की अपडेट रेगुलरली आप तक आती रहे।